साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करने वाले हैं द मेयर ऑफ कास्टब्रिज जो नॉवल है मित्रों, थॉमस हार्डी का वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस नॉवल है। बड़ा ही प्यारा नॉवल है, अच्छी स्टोरी है इसकी। इस नॉवल की अपन आज करेंगे मित्रों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो भी इस सेशन के अंदर अपने ऐड किए हुए हैं। मित्रों, आप आरपीसी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस में अगर द मेयर ऑफ कास्टब्रिज है तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस सेशन में अपने कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मेयर ऑफ कास्टब्रिज के वो सभी डिस्कस करेंगे। मित्रों, इसके साथ आप हमेशा की तरह एक छोटा सा टेस्ट भी दें। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर भी क्वेश्चन का एज्यूम करें कि इनके पॉसिबल आंसर ये हो सकते हैं, और फिर मेरे आंसर पर आप मैच करें और कमेंट सेक्शन में लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। मित्रों, जो स्टूडेंट साथी है डेली मुझे बताते हैं कि इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, उनके नाम मेरे दिमाग में रट गए हैं। ठीक है, इतने साथी हैं जो डेली कमेंट करते हैं, उनको मैं अच्छी तरीके से जानने लग गया हूँ। तो आप अपनी परफॉर्मेंस अगर डालोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कितने ऐसे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर आपको द मेयर ऑफ कास्टब्रिज के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाएं, उसमें फाइल सेक्शन में जाएं और सर्च करें। आप मेयर सर्च करें, कास्टब्रिज लिखें, ठीक है, कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे नोट्स है वो मिल जाएंगे। बहुत सारे साथियों को स्क्रॉल करना नहीं आता, आप फाइल पे जाकर स्क्रॉल करेंगे ना थोड़ा ऊपर, तब आपको ऊपर सर्च बार दिखेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखें। टेलीग्राम पर भी आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी है, मैंने देखा है आपने बहुत सारी फाइल आपने, लेकिन सीन भी नहीं है लोगों की, क्योंकि उनको आता नहीं है स्क्रॉल करके सर्च करना। तो मित्रों, आज अपने पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में अपने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन कर लिए थे, और पार्ट 1 भी अगर आपने नहीं देखा है, 20 क्वेश्चन शुरुआत वाले नहीं देखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ, वहाँ पर आपको पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा। आज शुरुआत करें अपने पार्ट 2 की। 21 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए। आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा तो शुरू करते हैं। टू हुम हेंचार्ड आस्क्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बैड वेदर। मित्रों, जो बैड वेदर के बारे में या वेदर के बारे में फ्यूचर है ना, उसका फ्यूचर हेंचार्ड किससे जानता है? ए टीचर, ए लॉयर, ए प्रोफेट, ए क्लाइंट। तो मित्रों, वो टीचर से वेदर नहीं पूछता है, लॉयर भी से भी वो नहीं पूछता है, क्लाइंट से भी नहीं पूछता है। वो एक भविष्य दृष्टा होता है प्रोफेट, उससे क्या है वेदर के बारे में, भविष्य का वेदर है उससे, उसके बारे में जानकारी लेता है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए सुपरस्टिशियस मैन। मित्रों, इनमें से सुपरस्टिशियस मैन कौन है, अंधविश्वासी व्यक्ति कौन है? फारफ्रे, हेंचार्ड, जॉब, लुशेटा। तो फारफ्रे नहीं है, जॉब भी नहीं है, लुशेटा भी नहीं। मित्रों, हेंचार्ड है वो प्रोफेट से पूछता है वेदर। वेदर प्रोफेट से कभी सटीक जरूरी थोड़ी होता है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है? सुपरस्टिशियस मैन कहा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Whom did Henchard arrange to hire as his business manager before meeting Farfrae in the mayor of Casterbridge? ये यूपीपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 का क्वेश्चन है, यानी यूपीएलटी ग्रेड का क्वेश्चन है मित्रों, कि फारफ्रे से मिलने से पहले बिजनेस मैनेजर है हेंचार्ड ने किसको नियुक्त किया था? क्रिस्टोफर कोनी, सोलोमन लॉन्गवेज, नैंस मोकरिज, जोशुआ जॉब। तो मित्रों, ए भी नहीं है, क्रिस्टोफर कोनी भी नहीं है, सोलोमन लॉन्गवेज भी नहीं है, और नैंस मोकरिज भी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोशुआ जॉब है, उसको अरेंज किया था कि आप मैनेजर बन जाओगे। तो जोशुआ जॉब है वो इस बात का बाद में बदला भी लेता है जब इसको हटाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। What is the agricultural problem occurring in Casterbridge when Susan and Elizabeth Jane arrive? मित्रों, कास्टरब्रिज के अंदर कौन सी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम हो रही होती है जब सुजैन और एलिजाबेथ जैन वहां पे पहुंचती है? द मेयर इज सेलिंग ग्रोन और ओवरराइप व्हीट। द हार्वेस्ट इज ruined बाय द कंस्टेंट रेन। द मेयर इज सेलिंग बैड ब्रेड। द सेलर्स हैव इंपोर्टेड करप्ट व्हीट फ्रॉम फ्रांस। तो मित्रों, सेलर्स ने करप्ट व्हीट है, जो खराब व्हीट है, वो फ्रांस से उन्होंने इंपोर्ट की, वो तो बात सही नहीं है। और बैड ब्रेड है, ब्रेड आ गया तो ब्रेड वो गलत है। और हार्वेस्ट, कंस्टेंट रेन से हार्वेस्ट है वो रूंड हो गई थी, लेकिन वो उस समय नहीं हुई थी जिस समय ये आए थे। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपना जो मेयर है ना मित्रों, वो थोड़ा उगा हुआ गेहूं
और उसके साथ साथ में और राई व्हीट मतलब बहुत ज़्यादा पका हुआ गेहूं मान सकते हैं आप, या उसके अंदर इल्ली दीमक वगैरह जो लग जाती है ना व्हीट के अंदर, उस टाइप का वो अनाज है लोगों को दे रहा था, इसलिए वो एक ज़्यादा समस्या बनी हुई थी, उसका बहुत सारा जो अनाज है वो खराब हो गया था। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। willingly gives the solution for the agricultural problem, डोनाल्ड फारफ्रे, विटल, जोशुआ जॉब, सुजैन, की जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम थी यानी जो खराब गेहूं हो गया था उसको ठीक करने के लिए किसने क्या है इच्छा जताई, खुद का सॉल्यूशन अपने इच्छा से उन्होंने सॉल्यूशन देने की कि मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा, वो किसने कहा था? डोनाल्ड फारफ्रे, विटल, जोशुआ जॉब, सुजैन। सुजैन ने नहीं कहा, जोशुआ जॉब ने नहीं कहा, विटल ने नहीं कहा। ए ऑप्शन डोनाल्ड फारफ्रे ने खुद इच्छा जताई कि मैं ना आपकी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कर सकता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले सेम ऐसा क्वेश्चन है, हु ऑफर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन द बेड व्हीट टू हैंचार्ड, तो ये भी हो जाएगा कि किसने इम्प्रूवमेंट उसका सुझाव दिया कि मैं इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फारफ्रे या डोनाल्ड फारफ्रे। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। माइकल हैंचार्ड इम्पल्सिवली गिव्स द जॉब ऑफ टू फारफ्रे, माइकल हैंचार्ड ने तुरंत क्या है जॉब दे दी फारफ्रे को। सिटी काउंसिलमैन, टाउन म्यूजिशियन, हेड रशर, जनरल मैनेजर, कॉर्न फैक्टर, तो क्या जॉब दी थी जब उसने सॉल्यूशन किया उसका अनाज को सही किया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसको जनरल मैनेजर बना दिया या कॉर्न फैक्टर या कॉर्न मैनेजर बना दिया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक सिमिलर है, हु अपॉइंट्स फारफ्रे एज इज कॉर्न मैनेजर, कॉर्न मैनेजर को मतलब किसने बनाया फारफ्रे को कॉर्न मैनेजर, तो वो हैंचार्ड ने बनाया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी वाले रॉन्ग है। नेक्स्ट 27 पे आते हैं मित्रों। एलिजाबेथ जैन द वाइफ ऑफ फारफ्रे इज द डॉटर ऑफ, जो एलिजाबेथ जैन है मित्रों जो बाद में फारफ्रे की वाइफ बनती है वो किसकी बेटी है? न्यूशन, ल्यूशेटा, हैंचार्ड, सुजैन, तो मित्रों वो न्यूशन की तो है, ल्यूशेटा की नहीं है, हैंचार्ड की नहीं है। हैंचार्ड की जो शुरुआत के अंदर जो आती है बच्ची फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो क्या है एलिजाबेथ जैन है, वो हैंचार्ड की लड़की होती है, लेकिन ये है वो होगी न्यूटन की। और इसमें ऑप्शन में बनाने वाले ने क्वेश्चन ने गलत कर दिया, सुजैन की भी तो है ना, वो सुजैन और न्यूटन है उसकी बेटी है जो फारफ्रे की वाइफ होगी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज नोन एज ए स्कॉचमैन, स्कॉचमैन के रूप में किसे जाना जाता है जो स्कॉटिश है? फारफ्रे, हैंचार्ड, न्यूटन, जॉब, तो जॉब भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, फारफ्रे है ना मित्रों। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फारफ्रे है वो उसको स्कॉचमैन के रूप में जाना जाता है इस नोवेल के अंदर। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेटिव ऑफ चैनल आइलैंड जर्सी, कि इनमें से कौन है जो मूल निवासी है भाई चैनल आइलैंड की या जर्सी की? ल्यूशेटा, एलिजाबेथ, सुजैन, न्यूटन, न्यूटन भी नहीं है, सुजैन भी नहीं है, एलिजाबेथ भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ल्यूशेटा है मित्रों, वो जर्सी या जो चैनल आइलैंड है उसकी मूल निवासी है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एंड वेयर डज माइकल मीट ल्यूशेटा, कब और कहाँ माइकल है वो ल्यूशेटा से मिला? एट हर कॉटेज, एट द फर्मिटी हाउस, एट द थ्री मेरिनर्स, वाइल ट्रेवलिंग टू द आइलैंड टू जर्सी ऑन बिजनेस, तो मित्रों जब वो मेयर था कास्टरब्रिज का उस समय वो कॉटेज में नहीं मिला, फर्मिटी हाउस में नहीं मिला, थ्री मेरिनर्स के अंदर शुरुआत के अंदर, इसे कब पूछा है ना, तो वो जब बिजनेस कर रहा था, बिजनेस के इरादे से जर्सी गया था तो वहाँ पे वो मिला था, ट्रेवलिंग कर रहा था तो उसकी मुलाकात ल्यूशेटा से हुई। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ल्यूशेटा हैज इनहेरिटेड हर स्टेट फ्रॉम, ल्यूशेटा ने अपनी जो विरासत है ल्यूशेटा को विरासत के रूप में संपत्ति है वो किससे मिली? हर आंट मिस टेम्पलमैन, डोनाल्ड फारफ्रे, हर फादर मॉन्स्यूर ले शूर और माइकल हैंचार्ड, तो माइकल हैंचार्ड से भी उसको विरासत के रूप में कोई संपत्ति नहीं मिली, ना उसके फादर से मिली ना डोनाल्ड फारफ्रे से मिली। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसको एक चाची थी उसके मिस टेम्पलमैन, ठीक है, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उससे पहले उसके मरने से पहले ल्यूशेटा के पास कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मरी तो उसकी जो विरासत के रूप में सारी संपत्ति ल्यूशेटा को मिल गई। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। मित्रों हमारे सेशन के अंदर मेरी जो इंटेंशन ये रहता है स्टूडेंट्स का जो प्रीशियस टाइम है ना उसको बचाया जाए, आपका टाइम ज़्यादा न लिया जाए। आप यूट्यूब पे और कहीं देखेंगे ना
आपको देखना, आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे और आधा घंटा ले लिया जाएगा या और ज़्यादा टाइम ले लिया जाएगा। हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, तो इसकी आपको थोड़ा इसका सम्मान इन चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। ये आपका टाइम सेवर सेशन रहता है, तो इसको आपको लाइक अवश्य किया करना चाहिए आपको, ठीक है। Who reveals the past of Henchard in the court where he himself is a magistrate? आरपी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि किसने हेंचार्ड का पास्ट है उसको रिवील कर दिया कोर्ट के अंदर, जब खुद वो हेंचार्ड क्या था, मजिस्ट्रेट था। लुसेटा, एलिजाबेथ जेन, सुजैन, गुड इनफ। तो लुसेटा भी नहीं है, एलिजाबेथ जेन नहीं है, सुजैन नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, गुड इनफ। गुड इनफ ने इसको कोई मतलब वाइन के केस के अंदर इसको जब लेके आया गया, तब इसने कहा कि ये जज है ना, ये मेरा क्या सुनेंगे, ये तो खुद ऐसा है, इसने खुद अपने बीवी और बच्ची को भेज दिया था 5 गिनीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से फजीयत हो गई थी अपने हेंचार्ड की, और जैसा कि इसका गुड इनफ का नेम है, इसने काम बैड किया है, ये बात करते ही इसकी सारी गद्दी है जो मेयर की वो चली गई। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Who becomes the second mayor of Casterbridge after Henchard? हेंचार्ड के बाद सेकंड मेयर है वो कौन बना? विटल, एलिजाबेथ जेन, फारफरे, जॉब। तो मित्रों जॉब भी नहीं बना, एलिजाबेथ जेन भी नहीं, विटल भी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फारफरे है मित्रों, वो बन जाता है मेयर हेंचार्ड के बाद। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच टाइम ही पास्ट सिंस द ऑक्शन व्हेन सुजैन एंड एलिजाबेथ जेन रिटर्न टू वेडन प्रायर्स? देखिए कितना टाइम गुजर गया जब उसकी ऑक्शन हुई थी, सुजैन और एलिजाबेथ जेन जब बेचे गए थे, और बाद में जब वापस वो वेडन प्रायर्स आए तो कितना समय बीत गया था, कितने समय बाद वो वापस वेडन प्रायर्स आए? 18 मंथ्स, 21 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो मित्रों 18 मंथ्स भी नहीं है, 21 ईयर्स भी नहीं है, 15 ईयर्स भी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 ईयर्स के बाद है ना सुजैन वापस वहाँ पे अपनी बेटी को लेकर वेडन प्रायर्स आई थी। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू सुजैन एंड एलिजाबेथ जेन बिलीव हैज हैपन टू न्यूसन द सेलर इन देयर टाइम? देखो वो वापस क्यों आई थी, सुजैन और एलिजाबेथ जेन ने क्या बिलीव कर लिया था कि न्यूसन के साथ क्या घटना हो गई है, क्योंकि उस समय वो सेलर था। ही वाज लॉस्ट एट सी, ही लेफ्ट फॉर कास्टरब्रिज, ही स्टेड इन कनाडा, ही लेफ्ट देम बिकॉज सुजैन वाज अनहैप्पी विद द मैरिज। तो वो वापस वेडन प्रायर्स क्यों आई थी उन्होंने, और उसके बारे में क्या सोच लिया था न्यूसन के बारे में कि उसने उसको छोड़ दिया है क्योंकि सुजैन उसके साथ अनहैप्पी थी? तो ये तो गलत है। कनाडा भी नहीं गया है, कास्टरब्रिज भी नहीं गया मित्रों, उन्होंने ऐसे मान लिया, बहुत दिन आए नहीं ना वो, तो उन्होंने मान लिया कि वो सेलर है और उसकी नाव कहीं ना कहीं डूब गई है, जहाज डूब गया है उसका, ठीक है, तो मर गया होगा, इसलिए वो वापस जो पुराना हस्बैंड है उसकी तरफ उसको सर्च करने के लिए वो वापस वेडन प्रायर्स आती है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज लुसेटा द मिस्टीरियस लेडी फ्रॉम जर्सी वांट फ्रॉम माइकल? मित्रों लुसेटा है जो एक मिस्टीरियस लेडी है जर्सी की, वो क्या चाहती है माइकल से? हर ओल्ड लव लेटर्स, हिज लाइफ, हर ट्रंक ऑफ क्लोथिंग, हिज हैंड इन मैरिज। तो हैंड इन मैरिज नहीं चाहती है वो, और क्लोथिंग का ट्रंक भी नहीं चाहती है, उसकी लाइफ नहीं चाहती है मित्रों, वो चाहती है कि वो अपने उसकी जो ओल्ड लव लेटर है वो हेंचार्ड उसको वापस दे दे। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टू हुम डज हेंचार्ड इंटरेस्ट लुसेटाज लेटर्स? तो हेंचार्ड बाद में पिघल जाता है और वो सोचता है कि अपने लेटर उसको वापस दे देते हैं, तो वो किस पे विश्वास करके पकड़ा देता है, किसको देता है लुसेटा के लेटर की लुसेटा को दे के आ जाओ? एलिजाबेथ जेन, जोशुआ जॉब, नैंस मोकरिज, डॉक्टर चॉकफील्ड। डॉक्टर चॉकफील्ड भी नहीं है, नैंस मोकरिज भी नहीं है, एलिजाबेथ जेन भी नहीं है, वो जोशुआ जॉब है मित्रों, उसको क्या है वो लेटर दे देता है विश्वास करके। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी द टाउन्स पीपल परफॉर्म टू सेम लुसेटा इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज? आरपी स्कूल लेक्चर 2013 के अंदर क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है 2015 के अंदर कॉलेज एजुकेशन के अंदर, कि उस सेरेमनी का नाम क्या है कि जिसमें जो टाउन के लोग हैं ना वो एक शर्मिंदा करने के लिए लुसेटा को क्या एक सेरेमनी का इंतजाम करते हैं मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के अंदर, ठीक है। हार्लेट पैरेड, स्किमटी राइड्स, स्पून बम्पल और स्मूथिंग। तो और
कोई भी नहीं है मित्रों इसके अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। उस परंपरा का नाम है, उस जो रिवाज है उसका नाम है स्कीमिटी राइड। वो स्कीमिटी राइड यूज करते हैं और किसको शेम करने के लिए? लुसेटा को, क्योंकि लुसेटा के जो लेटर है मित्रों ओपनली जोशुआ जोब ने पढ़ लिए थे और सबको सुना दिया था जोर जोर से पढ़कर। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द रेवेलर्स हु कैरिड स्कीमिटी राइड टाइड एफिजीज ऑफ टू कैरेक्टर्स टू ए डंकी इन द नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, दीज टू कैरेक्टर्स वर। आरपीसी संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो रेवेलर्स थे, रेवेल्स होता है मित्रों जो नशे के अंदर शोर शराबा करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने कोई रैली निकाल रहे हैं तो शोर शराबा करते हैं, तो वो जो लोग थे वो स्कीमिटी राइड करते हैं। ठीक है, एक प्रकार की उसके अंदर वो क्या है, दो व्यक्तियों के पुतले बनाते हैं और डंकी पे चढ़ा देते हैं उसको। ठीक है, जिस प्रकार अपने कोई काले कारनामे करते हैं तो अपने समाज के जो गांव के लोग होते हैं, शहर के लोग हैं, वो जूतों की माला पहना के काला मुंह करके उसको गधे पे बैठा के, ठीक है ना, घुमाते हैं ना, उसी तरीके से ये स्कीमिटी राइड है। उसमें भी दो पुतले बनाए जाते हैं, उसमें रियल व्यक्तियों को नहीं बिठाया जाता है, उनके पुतले बना के डंकी पे, और उनको शर्मिंदा करने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए पूरे शहर में उनके पुतले घुमाए जाते हैं। तो वो जो रेवेलर्स थे ना, उन्होंने दो करेक्टर के वो पुतले बनाए थे, तो वो उनको सेम करने के लिए कौन से, जो इम्ब्रास करने के लिए वो कौन से करेक्टर थे? डोनाल्ड फारफ्रेंड लुसेटा, डोनाल्ड फारफ्रेंड एलिजाबेथ जेन, माइकल हेंचार्ड एंड लुसेटा और जोप एंड लुसेटा। लुसेटा तो थी सभी में है, तो इनको तो वैसे कर दो। डोनाल्ड फारफ्रे नहीं था और ये भी नहीं था, तो माइकल हेंचार्ड एंड लुसेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। दोनों के जो पास्ट इनका जो अफेयर है वो सबके सामने आ जाता है पब्लिकली, और इनकी बेइज्जती करने के लिए स्कीमिटी राइड है उसका आयोजन किया जाता है। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके साथ ही मित्रों ये सीरीज है ना, ये लगातार जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाए, वहां पे आपको पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा। मित्रों ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो सेशन को बिल्कुल लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप नए साथी हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किया है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस सेशन पे मित्रों आपको, अगर आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सारी कंप्लीट चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट से एंड तक, सिलेक्शन तक सारी चीज़ें अवेलेबल मैं करवा दूंगा, तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें और एक प्यारा सा कमेंट चाहे मित्रों थैंक यू का कमेंट करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और लगातार है ना आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है, मैं लेके आता रहूं। और आपके पास अगर कोई स्कूल लेक्चर से संबंधित है या यूपीएलटी ग्रेड से संबंधित कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है, तो उस पर अपने इस सेशन के लिंक को शेयर भी अवश्य कीजिएगा मित्रों। बहुत सारे साथी अब शेयर भी करने लगे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप शेयर भी अवश्य करें। और लगातार मित्रों सीखते रहना है, आपको पढ़ते रहना है, और ठीक है, आपको उसका फ्रूट अवश्य मिलेगा। और जो लाइक और सब्सक्राइब करने वाले साथी हैं उनके लिए गॉड से मैं प्रे करूँगा कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और साथ साथ में मित्रों आप जो पढ़ते हैं ना, तो कई साथी डर के पढ़ते हैं, तो डर डर के आपको नहीं पढ़ना है, नेगेटिव वे के अंदर नहीं पढ़ना है, जैसे नेगेटिव इन्वायरमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रहना है हमेशा और लगातार आपको पढ़ते जाना है। आपके याद नहीं रहा हो, कि ऐसे होते हैं ना, मेरे याद नहीं हो रहा है या मैं भूल जाता हूँ, तो वो सबके साथ होता है। बस आप बार बार पढ़ते रहें, ऑप्शन आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे अभी आप सीरीज ये क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपने पहले नोवेल पढ़ा है ना, तभी ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं लगेंगे। तो लगातार बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो आपके सिलेबस का कंटेंट है वो पढ़ते रहना है एग्जाम तक, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।